लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज हरियाणा की सियासत में भारी भागम भाग रही, जहां एक तरफ इनेलो ने अपने सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र की महाभारत में उतारने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ नायब सैनी की सरकार में मंत्री बनने के इच्छुक विधायक घनचक्कर बन गए। आज बीजेपी के सारे वो विधायक जो मंत्री बनना चाहते थे और निर्दलीय विधायक पूरे दिन लगातार इधर से उधर चक्कर काटते रहे और मंत्री बनने की मशक्कत में लगातार दौड़ धूप करते रहे। दरअसल रात को ये मैसेज हो गया था कि बीजेपी के और निर्दलीय विधायकों को चंडीगढ़ में पहुंचना है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार है। जो विधायक मंत्री बनना चाहते थे उनमें से अधिकांश तो रात को ही चंडीगढ़ पहुंच गए और बाकी के भी अल सुबह चंडीगढ़ में पहुंच गए। कहा गया था कि 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन 10 बजे ही इस बात की भनक मिल गई कि 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि यह कहा गया कि अनिल विज अभी माने नहीं है और अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाकर सरकार में शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बारे में जब अनिल विज से बात की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें ना तो कोई मनाने वाला आया है, ना उन्होंने किसी से बात की है और ना ही वो सरकार में शामिल हो रहे हैं। यानी उनके बारे में चल रही चर्चाएं पूरी तरह से गलत निकली। उसके बाद मंत्री बनने की लिस्ट को लेकर भी माथापच्ची शुरू हो गई और कई तरह की लिस्टों के बारे में चर्चाएं चल पड़ी। मंत्रियों के कोटे को लेकर भी 3 बार सूचियां बदली गई। सबसे पहले बात करते हैं वैश्य कोटे की। सुबह सुबह सबसे पहले मैसेज यही फैल रहा था कि वैश्य कोटे से दीपक मंगला मंत्री बन रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद ही ये सूचना मीडिया में फैल गई कि दीपक मंगला के बजाय गोपाल कांडा को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इसके 1 घंटे बाद फिर नया अपडेट आया कि गोपाल कांडा की बजाय ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री बनाया जा रहा है। यानी 4 घंटे में 3 बार नाम बदल गए। निर्मल रानी को लेकर भी पहले कहा गया कि वो महिला कोटे से मंत्री बन रही है, साथ ही जाट कोटा पूरा हो जाएगा, लेकिन दोपहर को ये बात सामने आई कि निर्मल रानी की बजाय पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा को विधायक बनाया जा रहा है। पंजाबी कोटे को लेकर भी ये चर्चाएं थी कि सीमा त्रिखा और कृष्ण मिड्ढा को मंत्री बनाया जा रहा है। सीमा त्रिखा तो सूची में बनी रही, लेकिन कृष्ण मिड्ढा की बजाय लगभग 12 बजे इस बात की चर्चा होगी कि सुभाष सुधा को नायब सैनी की सिफारिश पर मंत्री बनाया जा रहा है। नैनपाल राउत का नाम कल से ही चर्चा में चल रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन आज दोपहर को ये बात चल पड़ी कि उनकी बजाय संजय सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि करनाल सीट पर चुनाव जीतने के लिए खट्टर साहब ने नैनपाल राउत की बजाय राजपूत विधायक संजय सिंह को विधायक बनाने की सिफारिश की है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मारी मची अहिरवाल के विधायक को लेकर। अहिरवाल से एक विधायक को हर बार मंत्री बनाया जाता है। इस बार ओम प्रकाश यादव की बजाय पहला नाम चला लक्ष्मण यादव का। लक्ष्मण यादव कोसली के विधायक हैं और ये कहा गया कि रोहतक सीट को साधने के लिए भी लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन दोपहर को कहा गया कि लक्ष्मण यादव का नाम कट गया है और ओम प्रकाश यादव के नाम की दोबारा एंट्री हो गई है। लेकिन 1 घंटे के बाद एक बार फिर से नया सस्पेंस आया और ये कहा गया कि खट्टर साहब ने अभय सिंह यादव का नाम आगे कर दिया है और सूची को दिल्ली भिजवा दिया है। इन सारी की सारी सूची के अंदर सीमा त्रिखा और लक्ष्मण नापा का नाम मंत्रिमंडल की तीनों ही सूचियों में बना रहा। ये कहा गया कि मंत्रिमंडल की यह सूची हाईकमान के पास पहुंच गई है और उनकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। पहले मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 1 बजे का टाइम दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि चुनाव की घोषणा से पहले 2:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जहां पूरी सेक्रेटरीट एक्टिव मोड में थी, वहीं राजभवन के तमाम अधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियां पूरी कर चुके थे। राज्यपाल भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन 2:30 बजे क्लियर हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने कानूनी तौर पर इस बात का आकलन कर लिया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार में कोई रुकावट नहीं है। ये साफ होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया, क्योंकि हाईकमान से मंत्रिमंडल की सूची को स्वीकृति नहीं मिली और यही वजह रही कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। हाईकमान के आदेश के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के मंत्री बनने के इच्छुक नेताओं में लगातार धड़कनें बढ़ी रही। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों में भी मंत्री बनने के लिए लगातार कोशिशें जारी रही। चाहे रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर और दादरी के विधायक सांगवान भी मंत्री बनने की कतार में शामिल थे। उनकी भी लगातार ये कोशिश रही कि उनका नाम सूची में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके अरमान भी
बीजेपी के विधायकों की तरह ही पानी में बह गए। सारे विधायक रात से लेकर दोपहर तक लगातार इस कोशिश में रहे, इस प्रयास में रहे, इस इंतजार में रहे कि ऊपर से कब सूची आती है, कब उनके पास मंत्री बनने का फ़ोन आता है और कब उनकी शपथ आती है। लेकिन न तो मंत्री बनने का फ़ोन आया और ना ही उन्हें शपथ लेने का मौका मिला। यही वजह है कि सारे के सारे मंत्री बनने के इच्छुक विधायकों को मायूस होकर घर वापस लौटना पड़ा और वो अपने समर्थकों के बीच में लगातार पहले एक्टिव रहे और उसके बाद मंत्री नहीं बनने के बाद लगातार अपने ऑफ मोड में रहे। उनका मूड भी ऑफ हुआ और उनके अरमानों पर पानी फिर गया। अब देखने की बात यही रहेगी कि मंत्रिमंडल का अब विस्तार कब होता है। ये नहीं पता कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 6 दिन में होगा या 10 दिन में होगा। जाहिर सी बात है, एक बार जो सूची पॉलिटिकल तौर पर लटक जाती है उसका फिर समय दोबारा निश्चित नहीं होता है। अब देखने की बात यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के मंत्री बनने के सपने साकार कब होते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मंत्री बनने के इच्छुक नेताओं की सूची को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। निर्दलीय विधायकों के मंत्री बनने के अरमान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी हाईकमान की हरी झंडी की तारीख को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।